हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे। बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था और ये क्यों हुआ था, इसके बारे में हम पूरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज की हमारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड को भारत के इतिहास में एक काला दिन माना जाता है। इसे एक ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। Story of the Jallianwala Bagh. The situation in Punjab was alarming as there were riots and protests against the Rowlatt Act. उस टाइम पर पंजाब में रोलैक्ट एक्ट क्या था? रोलैक्ट एक्ट के बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो रोलैक्ट एक्ट ये था कि जहाँ पर भी लोग गैदर होंगे, इकट्ठे होंगे और ऐसा लगता है कि वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या फिर किसी नेशनल मूवमेंट के बारे में तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा। यही था रोलैक्ट एक्ट। तो रोलैक्ट एक्ट के विरोध में यहाँ पर लोग वैसे ही बहुत परेशान थे। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चलाए गए रोलैक्ट एक्ट के विरोध में, पर ब्रिटिशर्स द्वारा रोलैक्ट एक्ट को 1919 में वापस नहीं लिया गया। Punjab was put under martial law, which means that it became unlawful for more than 4 people to assemble at a place. पंजाब में ये कानून बनाया गया कि 4 से ज़्यादा लोग अगर एक जगह पर इकट्ठे दिखते हैं, मतलब वो कोई हिंसक काम ही कर रहे हैं और उनको वहाँ पर अरेस्ट कर लेना चाहिए। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लॉ लाया गया था। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब एट दैट टाइम वॉज माइकल ओडायर। उस टाइम पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, वो थे माइकल ओडायर, जिन्हें जनरल डायर भी कहा गया है। लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड वॉज इंडियाज वाइसराय, और उस टाइम पर वाइसराय कौन थे इंडिया के? लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड थे। ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी ऑन 13 अप्रैल 1990 in Jallianwala Bagh, a public garden in Amritsar, a crowd of non-violent protesters had gathered. Also among the crowd were pilgrims who had come to celebrate Baisakhi. अब उस दिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। वहां पर जलियांवाला बाग एक जगह थी, अमृतसर में एक पब्लिक गार्डन था। वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे। लोग किसी प्रोटेस्ट की तैयारी, किसी मूवमेंट की तैयारी के लिए वहां इकट्ठा नहीं हुए थे। कोई भी हिंसक लोग वहां इकट्ठा नहीं हुए थे। वहां सिर्फ क्राउड इसलिए इकट्ठा हुई थी क्योंकि वहां पर कुछ तो तीर्थ यात्री थे और कुछ वहां पर बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। तो वहां पर सिर्फ लोग इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। बट जनरल डायर केम देयर विथ हिज ट्रूप्स एंड ब्लॉक द ओनली नैरो एंट्रेंस टू द गार्डन। पर जो जनरल डायर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, वो अपनी पूरी आर्मी के साथ वहां पर आया और जो मेन एंट्रेंस था गार्डन का, उसको उसने ब्लॉक कर दिया। Then without warning, he ordered his troop to fire at the unarmed crowd, which included children as well. और उसने अपनी आर्मी को ये ऑर्डर दिया कि वो फायर करना शुरू कर दे, और वहां पर फायरिंग स्टार्ट हो गई। वहां पर बहुत सारी क्राउड थी उस समय और वहां पर बच्चे भी थे, पर वहां पर किसी को भी नहीं लेके गया और फायरिंग स्टार्ट हो गई। द indiscriminate firing went on for about 10 minutes until the 1650 rounds of ammunition were exhausted. 10 मिनट तक वहां पर लगातार फायरिंग चलती रही, एंड दिस रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ एटलीस्ट 1000 पीपल्स एंड इंजर्ड मोर देन 1500 पीपल्स। और इसकी वजह से वहां पर 1000 लोगों की मौत हो गई और 1500 लोग घायल हो गए। दिस ट्रेजिडी केम एज अ रूट शॉक टू इंडियंस एंड टोटली डिस्ट्रॉय देयर फेथ इन द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ जस्टिस। अब इस ट्रेजिडी के बाद जो इंडियन लोग थे, उनका भरोसा ब्रिटिश गवर्नमेंट से उठ गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके लिए कोई न्याय नहीं करेगी। जो ब्रिटिशर्स का सिस्टम है जस्टिस का, वो एकदम फेक है, एकदम झूठा है, और इंडियंस के लिए वहाँ पर कोई भी जस्टिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन बेकसूर लोगों की जान ली गई थी।
जो सिर्फ एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। बट फिर भी वहां पर फायरिंग स्टार्ट की गई और उन लोगों को मार दिया गया। जबकि रोलेक्ट एक्ट में ऐसा कोई भी कानून नहीं था। वहां पर सिर्फ लोगों के इकट्ठे होने पर उन्हें अरेस्ट करने का कानून बनाया गया था, ना कि फायरिंग करने का। बट यहाँ पर फायरिंग की गई। तो जो इंडियंस थे वो ये समझ चुके थे कि अब उनका विश्वास ब्रिटिश गवर्नमेंट पर बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनके लिए जस्टिस नहीं करेंगे। National leaders condemned the act and Dyer unequally. However, Dyer was appreciated by many in Britain and the British in India, although some peoples in the British government were quick to criticize it. अब यहाँ पर कुछ ब्रिटिशर्स जो थे वो जनरल डायर के समर्थन में थे। वो खुश थे कि बहुत अच्छा किया, इससे जो नेशनल मूवमेंट्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे और जो इंडियंस हैं वो डर जाएंगे। जबकि कुछ ब्रिटिशर्स ऐसे थे जिन्होंने जनरल डायर का विरोध किया और उन्हीं में से थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने इंडियंस की बहुत हेल्प की थी और विंस्टन चर्चिल ने जनरल डायर का यहाँ पर विरोध भी किया था। और उस टाइम पर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे एच अश्विथ, इन्होंने भी विरोध किया था जनरल डायर का। इसके बाद यहाँ पर जब इंडियंस ने विरोध किया और कुछ ब्रिटिशर्स ने भी जनरल डायर का विरोध किया, तो एक कमीशन बनाई गई। उसका नाम था हंटर कमीशन। द गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ कमिटी ऑफ इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट द जलियनवाला बाग शूटिंग। अब यहाँ पर सभी ब्रिटिशर्स जानते थे कि जो शूटिंग है ये जनरल डायर द्वारा करवाई गई है। लेकिन क्योंकि इंडियंस बहुत प्रेशराइज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था जलियांवाला बाग के बाद, तो इसलिए ब्रिटिशर्स को यहाँ पर एक कमीशन बनानी पड़ी, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन करी जाए जलियांवाला बाग के बारे में। On October 14, 1990, the Government of India announced the formation of the Disorders Inquiry Committee. The committee was commonly known as the Hunter Commission after the name of the chairman, Lord William Hunter. हाँ, अब आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। हंटर कमीशन किसके नाम पर रखा गया था? तो उस टाइम पर जो चेयरमैन थे लॉर्ड विलियम हंटर, उनके नाम पर हंटर कमीशन को नाम दिया गया था। इट ऑल्सो हैड इंडियन मेंबर्स और उस कमीशन में इंडियन मेंबर्स को भी शामिल किया गया था। In the final report submitted in March 1920, the committee unanimously condemned Dyer's action. However, the Committee does not did not impose any penal or disciplinary action against General Dyer. अब यहाँ पर फाइनल रिपोर्ट जो है वो मार्च 1920 में जारी की गई थी, जो भी इन्वेस्टिगेशन जलियांवाला बाग को लेकर की गई थी। लेकिन इस रिपोर्ट में जनरल डायर को दोषी नहीं करारा गया और कोई भी तरह का पैनल, कोई भी एक्शन जनरल डायर के खिलाफ यहाँ पर नहीं लिया गया। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर भी उन्होंने न्याय नहीं किया, उन्होंने जस्टिस नहीं किया और जनरल डायर को यहाँ पर कोई भी सजा नहीं मिली। द गवर्नमेंट सेटअप हंटर कमीशन तो सेटअप की गई थी गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन कोई भी तरह की डिसिप्लिनरी एक्शन जनरल डायर के खिलाफ नहीं लगाया गया। He was relieved of his duties in the army in 1920, पर उन्हें सिर्फ अपनी ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया था। 1920 में उन्हें उनकी ड्यूटी से हटा दिया गया था, पर और कोई भी कड़ा एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया। In protest against the massacre and the British failure to give due justice to the victims, Rabindranath Tagore gave up his knighthood and Gandhiji relinquished his title Kesare Hind, bestowed on him by the British for his service during the Boer War in South Africa. अब यहाँ पर जलियांवाला बाग के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में जो जो ब्रिटिशर्स थे वो फेल हो गए न्याय करने में। प्रोटेस्ट तो चल रहा था इंडियंस द्वारा, पर इंडियंस ये समझ चुके थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जस्टिस नहीं करेंगे और इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दी गई थी नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिशर्स द्वारा दी गई थी, वो उन्होंने वापस कर दी थी। और गांधी जी को साउथ अफ्रीका में उनके प्रदर्शन के लिए केसरे हिंद की उपाधि दी थी, वो भी गांधी जी ने वापस कर दी थी। बाद में ये उपाधि गांधी जी ने किसी और को दी थी। ये टाइटल उनके द्वारा किसी और को दिया गया था, पर जब ब्रिटिशर्स ने उन्हें ये टाइटल दिया तो उन्होंने ये वापस कर दिया। और नाइटहुड जिसे जो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था वो भी उन्होंने जलियांवाला बाग के विरोध में प्रोटेस्ट करते हुए अपना ये टाइटल ब्रिटिशर्स को वापस कर दिया था।
Michael O'Dyer, the Lieutenant Governor of Punjab, who had approved the action of Brigadier General Dyer, was assassinated by Udham Singh in London 1940 as revenge against the massacre. Udham Singh is believed to have witnessed the massacre as a child. इसके बाद 1940 में जनरल डायर को दोषी माना गया क्योंकि 1940 में जो उद्धम सिंह थे उन्हें बुलाया गया। उद्धम सिंह एकमात्र विटनेस थे मैस्क्री के। जलियांवाला बाग जब हुआ था, जब उद्धम सिंह वहां पर मौजूद थे, पर उस टाइम पर वो छोटे थे, तो वो एकमात्र विटनेस थे जिन्हें 1940 में लाया गया और उस टाइम पर उनके बयान पर जनरल डायर को दोषी माना गया। तो ये था जलियांवाला बाग ट्रेजिडी। जलियांवाला बाग ट्रेजिडी 1990 में हुई थी अमृतसर में, और यहाँ पर फायरिंग की थी माइकल ओ डायर, जनरल डायर ने, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का। इसे भारत के इतिहास में काला दिन माना जाता है और इसकी वजह थी वो काला कानून जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया था, जिसे नाम दिया गया था रोलेट एक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। इससे कई बार क्वेश्चन अराइज होते हैं। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, जीवन में समस्याएं तो हर दिन नई खड़ी हैं, जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।